ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलोकल्मषनाशाय चानुवापतये नमः। नमो महावतन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। इस विशेष अवसर में गौर पूर्णिमा के अवसर पे हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि आप में से ज्यादातर भक्त लोग श्री चैतन्य महाप्रभु से परिचित हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु इज नॉट जस्ट फाउंडर ऑफ गौड़ी Vaishnavism. He is not just a great devotee, great saintly personality, or he is not just a costume of love. 2 दिन पहले मुझे एक व्यक्ति मिला था, वो ऐसे कई लोग हैं जो भगवान कृष्ण को राम राम भगवान को मर्यादा के स्वरूप समझते हैं। कृष्ण को अनेकों प्रकार के माधुर्य, स्वीट पास टाइम का एम्बॉडीमेंट समझते हैं, और चैतन्य महाप्रभु को प्रेम का एम्बॉडीमेंट समझते हैं। यहाँ तक ही उनका अंडरस्टैंडिंग होता है। इसके बियॉन्ड वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते दैट लॉर्ड रामचंद्र, लॉर्ड कृष्ण, लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। बट चैतन्य महाप्रभु और जो अन्य आचार्य आए, ऐसे अन्य भी और भी कई आचार्य आए हैं जिन्होंने बहुत ही मास लेवल पे भगवत भक्ति का प्रचार किया है। जैसे श्रीपाद रामानुजाचार्य, ग्रेट डिवोटी, ग्रेट पर्सनालिटी, उन्होंने भी बहुत अच्छे स्तर पे प्रचार किए। संत तुकाराम संकीर्तन आंदोलन को प्रोपोगेट किए, मध्वाचार्य भी, और ऐसे हमेशा से आते। तो चैतन्य महाप्रभु भी आए, भक्ति आंदोलन का प्रचार किए, ज्यादातर लोग ऐसा समझते हैं। बट चैतन्य महाप्रभु ने आचार्य की भूमिका निभाई। प्रभुपाद जी इसको समझाने के लिए ये बताते हैं कि जस्ट लाइक कोई स्कूल में टीचर होता है, पढ़ाता है, लेकिन जब बच्चे जब नहीं समझ पाते हैं कई बार, तो वो टीचर जो है स्टूडेंट का रोल लेकर के बच्चों के साथ बैठ करके कभी कभी कि ऐसे लिखना है हाथ पकड़ के सिखाता है। लेकिन टीचर फिर भी टीचर ही रहता है ना? उसका जो तत्व है, तत्व मतलब ट्रुथ अबाउट द पर्सन रिमेन्स द सेम, दैट ही इज नॉट जस्ट अ स्टूडेंट ऑल्दो ही इज एक्टिंग लाइक एन आइडियल स्टूडेंट। समझ पा रहे हैं ना? एक आदर्श विद्यार्थी कैसा होना चाहिए, वो टीचर रोल ले सकता है, भूमिका ले सकता है स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए। बट फिर भी फिलॉसफी क्या है, तत्व क्या है, कि वो एक टीचर है, वो स्टूडेंट नहीं है। हाँ। और जब वो स्टूडेंट की भांति एक्ट कर रहा है, तो बाकी स्टूडेंट्स दे आर सपोज टू फॉलो इन हिज फुट स्टेप्स। तो उसी प्रकार से ऑल द डिवोटीज आर सपोज टू फॉलो इन द फुट स्टेप्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, बट नोइंग वेरी वेल दैट ही इज नॉट जस्ट अ ग्रेट डिवोटी, ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। ये तत्व है। और इसी को चैतन्य चरितमृत में सीसी आदि सेकेंड चैप्टर जो है, बहुत विस्तार से कविराज गोस्वामी एस्टेब्लिश करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, अनेकों शास्त्रों से प्रमाण दे करके। वैसे तो अनेकों प्रमाण हैं श्रीमद् भागवतम, स्पेशली वैष्णवों के लिए जो है भागवत प्रमाण सर्वश्रेष्ठ है। और भागवत जो है बोला गया है कि वैष्णवों को अत्यंत प्रिय है। भागवत संहिता का मतलब है
दिस इज द लिटरेचर ऑफ डिवोटीज। भागवत में 11th कैंटो 11वें स्कंद में वर्णन है। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधसा। कि जब निमि महाराज को नवयोगेंद्र का साक्षात्कार हुआ, उनके पास पहुंचे जब, तो निमि महाराज उनसे अनेकों प्रश्न पूछते हैं। तो एक प्रश्न ये भी था कि भगवान अनेकों अलग अलग युग में कैसे अवतरित होते हैं, उनके क्या मिशन होता है, कार्य होता है। तो इसका उत्तर करभाजन मुनि देते हुए बताते हैं कि सतयुग द्वापर त्रेता का वर्णन किए, इस अवतार में भगवान आते हैं, और ये उनका ऐसा उनके क्वालिटीज होते हैं, कलर ऐसा होता है, और उनके ये फंक्शन होते हैं, ये मिशन होता है, कार्य होता है। फिर कलयुग का वर्णन करते हुए भगवान बताते हैं कि कृष्ण वर्णम, जो हमेशा कृष्ण का वर्णन करता है। कलयुग में भगवान जिस रूप में आते हैं उसमें क्या करते हैं, अपना ही हमेशा वर्णन करते हैं। कृष्ण वर्णम त्रिषा अकृष्णम, लेकिन उनका जो इफल्जेंस है, कांति है, इस बॉडली फीचर, वो अकृष्ण है। अकृष्ण मीन्स इज गोल्डन कॉम्प्लेक्शन लॉर्ड। इसी को महाभारत के भी एक श्लोक में बोला गया है। महाभारत में विष्णु सहस्त्र नाम, जिसमें भगवान के 1000 नाम है, उसमें से एक नाम है संन्यास कृत समः शांति निष्ठा शांति परायण। संन्यास कृत मीन्स द लॉर्ड टेक्स संन्यास इन दिस इनकारनेशन। तो और ऐसा कोई अवतार नहीं है जिसमें भगवान ने संन्यास लिया हो। सुना है ऐसा कोई अवतार? राम, नरसिंह, वराह, कूर्म, मत्स्य, राम, लॉर्ड कृष्णा, नोबडी हैज टेकन संन्यास, है ना। रामचंद्र भगवान वनवास गए, लेकिन संन्यास लेके नहीं गए, सीता माता को साथ लेके गए। और रामचंद्र भगवान जब नवद्वीप पहुंचे थे, हाँ, एक द्वीप है, मोदन द्वीप बोलते हैं। मोद मतलब प्रसन्न, उसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि भगवान रामचंद्र वहां पे पहुंच के हाँ बहुत प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए। तो माता सीता इंक्वायर करती हैं, पूछती हैं कि व्हाट इज द कॉज ऑफ योर हैप्पीनेस, आप इतने सुखी क्यों हो हैं? तो भगवान रामचंद्र बोलते हैं कि मैं आ, आने वाले एक अवतार लूंगा, आने वाले समय में, जिसमें मैं संन्यास लूंगा, और भगवत भक्ति का प्रचार करूंगा। तो भगवान रामचंद्र ये सोच करके आनंद महसूस कर रहे थे, लेकिन सीता माता ऑफ कोर्स आनंद महसूस करेंगे, तो वो बहुत दुखी हो गई कि आप ऐसा क्यों करेंगे। हाँ, एक लेसन है इससे। Just the thought of becoming detached from material enjoyment or material world makes a person happy. What if somebody becomes actually detached? हाँ, The Lord is teaching by example. रामचंद्र भगवान वनवास लेके निकले, तो जब सीता माता का अपहरण हुआ, तो भगवान उस वक्त भी ये शिक्षा देते हैं कि what is the condition of a person who becomes too much attached to his wife or any of the relative, any of the material thing, उसकी क्या स्थिति होती है। भगवान ने ये शिक्षा देने के लिए वो पास टाइम किया, जिसमें भगवान बहुत विलाप कर रहे थे, रो रहे थे, पेड़ से, पशु पक्षियों से, पत्थरों से उससे पूछ रहे थे। ये कंडीशन होती है ना, तो भगवान भी वो दिखा रहे हैं। तो एक व्यक्ति इस एग्जाम्पल, इस पास टाइम को बोलता है कि देखो, भगवान रामचंद्र भी ये शिक्षा दे के गए हैं कि कैसे अपने पति के प्रति आसक्त होना चाहिए। तो भगवान ने ये शिक्षा देने के लिए वो पास टाइम नहीं किया है। हाँ, शिक्षा कुछ और दिया था। एनीवे, लेकिन भगवान जब संन्यास वाला स्मरण किए तो उसमें आनंदित हो गए। तो वहां पे भगवान रामचंद्र बोलते हैं, किसी नवद्वीप में मैं अवतरित होऊंगा, और ये पास टाइम करूंगा। और विष्णु सहस्त्र नाम में दिया है संन्यास कृत क्षमा, निष्ठा शांति परायण, निष्ठा और शांति परायण होंगे। और वो अवतार कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु का है। और ये भागवत में कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय। संकीर्तन यज्ञ के द्वारा जिनका वर्शिप करेंगे कौन लोग? जो सुमेधसा होंगे। हाँ, सुमेधसा, एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट बींग्स, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली इंटेलिजेंट होंगे, वो लोग। भगवत गीता में भगवान 4 प्रकार के लोगों का वर्णन करते हैं: इंटेलिजेंट क्लास ऑफ पीपल, लेस इंटेलिजेंट क्लास ऑफ पीपल,
and foolish class of people and most foolish. बुधा इंटेलिजेंट क्लास ऑफ पीपल। एक श्लोक है, भगवान बोलते हैं अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। बुधा मतलब इंटेलिजेंट क्लास ऑफ पर्सन। तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो भगवान का क्या करते हैं, भाव समन्वित होकर के, विद देयर हार्ट, हार्ट फुल ऑफ डिवोशन, तो भगवान का भजन करते हैं, सेवा करते हैं। हाँ, कौन? जो जानते हैं कि आई एम एवरीथिंग, अहम सर्वस्व प्रभु, एंड आई एम द लॉर्ड एंड मास्टर ऑफ एवरीवन एंड एवरीथिंग। और फिर लेस इंटेलिजेंट क्लास के बारे में भगवान क्या बताते हैं गीता में? कोई बताएगा? लेस इंटेलिजेंट, अल्प मेधसाम यद भवति अल्प मेधसाम, है ना। कामस्तैस्त्रित ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, जो अन्य देवताओं का पूजा करते हैं बिकॉज ऑफ बीइंग अफेक्टेड बाय लस्टी डिजायर्स, से भगवान कृष्ण को डिक्लेयर करते हैं दे आर लेस इंटेलिजेंट, लेकिन स्टिल इंटेलिजेंट। क्यों इंटेलिजेंट है? क्योंकि दे नो, उनको ये मालूम है कि हम अपनी सारी कामनाओं को अगर पूरा करना चाहते हैं तो हम नहीं कर सकते, दिस इज नॉट इन आवर कंट्रोल। हमको सबॉर्डिनेशन को एक्सेप्ट करना चाहिए और सुपीरियर अथॉरिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। इसलिए भगवान बोले इंटेलिजेंट है लेकिन लेस इंटेलिजेंट है। क्यों कम बुद्धिमान है? क्योंकि ये तो जानते हैं वो कि हम करता नहीं है। हाँ, हम अपने बल पे सब कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर हम कुछ चाहते हैं तो हमको समर्पण करना चाहिए। तो समर्पण तो कर रहे हैं, लेकिन सही जगह पे समर्पण नहीं कर रहे हैं और सही वस्तु प्राप्त करने के लिए समर्पण नहीं कर रहे हैं, इसलिए लेस इंटेलिजेंट बोला गया, है ना। फिर मूर्ख किसको बोला गया है? अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रिता। हाँ, कि जो मुझे नहीं जानते हैं, मुझे एक मनुष्य की तरह समझते हैं, वो मूर्ख है, मायावादी, है ना। एंड फर्स्ट क्लास मूर्ख, विमूढ़ा। विमूढ़ा किसको बोला गया है? वो मूर्ख बोला गया है उसको, वो तो मूर्ख है। विमूढ़ा उसको बोला गया है, या भगवान का अस्तित्व, नास्तिक। हाँ, हाँ। लेकिन भगवान बोलते हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा। So, अगर आप गहराई से संसार में ऑब्जर्व करेंगे तो ज्यादातर लोग इस कैटेगरी में आ जाते हैं, बिकॉज दे थिंक आई एम द डूअर, मैं कर सकता हूँ। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते, आई एम द डूअर। और टू सम डिग्री, मोर और लेस, I also fall in this category because we also sometimes think I can do, I'm the doer. Even while engaging in Krishna service, भगवान कृष्ण की सेवा करते वक्त भी हमको ये अंडरस्टैंडिंग रखना चाहिए, इट्स माय ग्रेट प्रिविलेज टू हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू सर्व कृष्ण इन वॉट एवर वे। ये एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। हम जब मंगला आरती कर पाते हैं तो ये सोचना चाहिए कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, दिस इज अ प्रिविलेज गिवन टू मी। हाँ, क्योंकि हमारे जीवन में कभी ऐसी स्थिति हो सकती है कि हम चाहते भी हैं और अपॉर्चुनिटी भी है, बट स्टिल वी मे नॉट बी एबल टू डू इट। हाँ, मैंने एक्सपीरियंस किया है ऐसा। कभी कभी आप रात को सो नहीं सकते हैं। हाँ, पहले पहले मैं ऐसा, मुझे लगता था कि जो भी हो जाए, करना है तो करना ही है। हाँ, अगर नहीं भी सो पाएंगे तो ठीक है ना, 4 बजे जाएंगे, मंगला आरती करेंगे और उसके बाद फिर दिन में आके सो जाएंगे। बट दैट डजेंट वर्क, है ना। लॉन्ग टर्म में नहीं वर्क करता है, क्योंकि बॉडी जो है जवाब दे देता है फिर। आप 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल कर सकते हैं ऐसा। हाँ, लेकिन फिर जो ये साइकिल है, रात का जो नींद है, वो चाहिए। अगर वो नहीं है तो बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर मैं 2-3 महीने के लिए पूरा हेल्थ मेरा इतना डाउन हो गया। तो मैं फिर रियलाइज किया कि एक्चुअली हमारा प्रिविलेज है, और इसलिए हमारा ये ड्यूटी है कि इस प्रिविलेज को हम हमेशा रख सकें, प्राप्त कर सकें कृपा को, उसके लिए हम प्रॉपर टेक केयर करें, ये जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसको डिस्टर्ब ना करें। हाँ, हम जब जपा कर पाते हैं, जब बोल पाते हैं, क्लासेस ले पाते हैं, तो जनरली कोई भी व्यक्ति जो बोल सकता है, जो सुन सकता है, जो चल सकता है, जो कुछ कर सकता है, उसको ऐसा फील होता है कि यस, आई एम एबल टू डू इट बिकॉज आई वॉन्ट टू डू इट, आई डिजायर सो आई कैन डू इट। ऐसा सबको फील होता है ना, इजंट इट? सब महसूस करते हैं। जैसे मुझे बोलना है, क्लास देना है, हाँ तो यस, मैं क्लास दे सकता हूँ।
मैं बोल सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भी मैंने एक्सपीरियंस किया पिछले 2-3 साल से, इतने सारे क्लासेस दे दे के। कभी कभी ऐसा हो गया कि क्लासेस देने का अपॉर्चुनिटी है, ऑनलाइन क्लासेस बहुत सारा ऐसे देता रहता हूँ, है अपॉर्चुनिटी है, लोग भी सुनने के लिए है, लेकिन मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। आवाज कभी कभी 3-4 क्लासेस में ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैं, मतलब बोलने के लिए है, बोल भी सकते हैं, लोग सुनने के लिए तैयार हैं, समय भी है, सब कुछ है, बट नो, यू कैन नॉट स्पीक बिकॉज बॉडी अलाउ नहीं करता है। आवाज रुक जाता है वहीं पे, छोड़ना पड़ जाता है। हिज ग्रेस मोहन रूपा प्रभु जानते हैं आप लोग, दिल्ली टेम्पल प्रेसिडेंट है। उनके साथ ऐसा हो गया था, वो बहुत प्रचार किए जोरों शोरों से। एक बार उनका गला का प्रॉब्लम हो गया, 6 महीने तक बिल्कुल बोल नहीं सकते, एक भी लेक्चर देने को नहीं मिला उनको, कुछ कीर्तन नहीं कर सकते, लेक्चर नहीं दे सकते। तो ये बता रहे थे कि ये प्रिविलेज है एक्चुअली में। प्रिविलेज का अर्थ होता है, दिस इज कॉजलेस मर्सी ऑफ द लॉर्ड अपॉन अस। भगवान की अहेतु की कृपा है, जब तक भगवान अलाउ करते हैं। सो तो ऐसी अपॉर्चुनिटी जब भगवान अलाउ करते हैं, हमारे ऊपर कृपा करते हैं, तो उसको भगवान की कृपा समझ करके उसको बेस्ट तरीके से भगवान के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ये पॉइंट है मेन। हाँ, हम लोग चल सकते हैं, भगवान का सेवा कर सकते हैं, लेकिन जैसे जो बूढ़े हो जाते हैं, वृद्ध होने लग जाते हैं, तो वो नहीं चल सकते हैं, वो सेवा नहीं कर सकते हैं, है ना। जब यंग रहते हैं कोई, तो बहुत बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं, जा सकते हैं। हाँ, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ता है, फिर शरीर वो होता है, तो 1-2 घंटे भी निकलते हैं पॉल्यूशन के कारण, फिर ना चाहते हुए फिर रिटर्न जाना पड़ता है। हाँ, तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लेकिन जो विमूढ़ आत्मा होते हैं, दे डू नॉट अंडरस्टैंड दिस। एक डिवोटी में और एक नॉन डिवोटी में ये अंतर है। जो भक्त होता है वो इस बात को रियलाइज करता है, भगवान उसको अलग अलग सिचुएशन में ये रियलाइज करवाते हैं, है ना। लेकिन जो नॉन डिवोटी होता है, वो रियलाइज नहीं कर सकता इसको। वो कोई भी जो सिचुएशन होती है, उसको नॉन डिवोशनल तरीके से लेना जानता है, एक्सपर्ट होता है। डिवोटी इज एक्सपर्ट, होता है कि वो हर सिचुएशन में भगवान की कृपा को देख पाता है, एक्सेप्ट कर पाता है, और इससे उसका भगवान के प्रति समर्पण और बढ़ता है। वही नॉन डिवोटी जो होता है, हर सिचुएशन में वो और भगवान से दूर जाने के लिए उसके पास इंटेलिजेंस आता है, वो भी एक्चुअली भगवान ही देते हैं, बिकॉज दैट इज हिज डिजायर। जैसे वो रामचंद्र भगवान वाला मैंने 5 टाइम बताया। हाँ, तो जो नॉन डिवोटी है वो ऐसा सोच रहा है कि भगवान देखो, यहाँ तक कि राम भगवान भी यही सिखाए, अपनी पत्नी से कितना प्रेम होना चाहिए। बट दिस इज नॉट द लेसन लॉर्ड रामचंद्र टॉट अस। हाँ, और जैसे हम लोग भागवत में पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि ये जो मनुष्य जीवन है, अ, ये टेम्परेरी है, क्षणिक है, और कभी भी खत्म हो सकता है, तो इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना चाहिए, कृष्ण भक्ति करना चाहिए। तो नॉन डिवोटीज इसको दूसरे तरीके से लेते हैं कि लाइफ कभी भी चली जाएगी, 4 दिन की जिंदगी है, इसको एंजॉय कर लो, है ना। ऐसा मतलब आप नहीं बोलते, कुछ लोग बोलते हैं, है ना, सुना होगा ना। तो इसलिए फिर डिवोटीज के लिए, डिवोटीज जो आर्गुमेंट देते हैं, अ, ये समझ करके इस आर्गुमेंट के बल पे वो भक्ति के लिए प्रेरित होना चाहिए, तो उसी वही आर्गुमेंट उनका प्रेरणा का स्रोत बनता है संसार को एंजॉय करने के लिए। तो ये कांस्टेंट बैटल चलता रहता है। एनीवे, सो ये 4 क्लास के लोग हैं गीता में बताया, लेकिन एक 5वां क्लास है जो भागवत में बताया गया है, उसको बोलते हैं सुमेधसा। दोज हु वर्शिप सुप्रीम लॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, by one worst method of worship is chanting Hare Krishna महामंत्र। सो वो सुमेधसा कहलाएंगे। तो ये कुछ प्रमाण है। इसके अलावा चैतन्य उपनिषद में भी वर्णन है, चैतन्य महाप्रभु सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, और कई पुराणों में वर्णन है, यहाँ तक कि भगवत गीता में भी वर्णन है। भगवत गीता में भी चैतन्य महाप्रभु का प्रिडिक्शन है, मालूम है किसी को, इनडायरेक्ट तरीके से, नॉट डायरेक्टली। भगवान एक श्लोक में बोलते हैं कि संभवामि युगे युगे परित्राणाय साधूनां विनाशाय सदुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि मैं हर युग युग में आता हूँ, तो कलयुग में कौन है, और किस प्रकार से साधुओं की रक्षा भवन करते हैं, और किस प्रकार से असुरों का विनाश करते हैं, वो हरिनाम संकीर्तन के द्वारा। चैतन्य महाप्रभु ने वो प्रमाणित करके दिखाया, चैतन्य महाप्रभु, कि कैसे हरिनाम संकीर्तन के द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु जो है परित्राणाय साधुनां, वैष्णवों की रक्षा की, साधुओं की रक्षा की, और विनाशों का संहार किए।
मीन्स उनको दमन किए। हाँ, जितने और हथियार क्या है? चैतन्य महाप्रभु का कृष्ण के पास हथियार, कृष्ण के पास दो बहुत पावरफुल हथियार हुए। वैसे तो कभी कभी शायद गदा भी यूज किए गधों को मारने के लिए। जनरली यूज चक्र। और एक महाभारत के युद्ध में भी भगवान कृष्ण ने एक हथियार हथियार यूज किया था, जो कोई देख नहीं पाया, और उसी से भगवान ने मारा सबको। कौन सा हथियार था वो? नहीं नहीं, चक्र नहीं, चक्र तो उठाए थे लेकिन अर्जुन ने रोक लिया था। हाँ, वही रथ का पहिया उठाया था लेकिन चलाया कहाँ था? हाँ। हाँ, वर्ड्स के द्वारा तो अर्जुन को बस किया ना, अर्जुन ने ही बस सुना था। हाँ, एक बहुत हथियार, बहुत अच्छा हथियार है। वन वो हथियार सबके ऊपर चढ़ा देते हैं उसको। उसको हाँ, माया, माया बोल सकते हैं, बट एक्चुअली वो है इंटरनल माया है। मतलब भगवान की द ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड, भगवान कृष्ण का जो स्वरूप है। एंड स्मित ईक्षण, स्मित ईक्षण बोला गया है। हिज ग्लैंस विथ ब्यूटीफुल स्माइल ऑन हिज लोटस फेस। हाँ, उस उसके द्वारा भगवान ने सबको मार दिया ऑलरेडी। भगवान सामने रहते थे, और सामने जो भी आता था तो भगवान को देख के ही वहीं पे फिनिश हो जाता था। अर्जुन तो बस डेड बॉडी को मार रहा था, ऐसा एक आचार्य कमेंट्री करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के पास तीन हथियार था। अब कोई बताए? हरि नाम, यस, वेरी नाइस। और स्पेशली जब महाप्रभु साउथ इंडिया गए थे अकेले, तो तीन हथियार के द्वारा डिफीट किए। हाँ, प्रेम, लव, वही लव, ये तीन हथियार से मैनिफेस्ट होता है। एक हरिनाम है, सही बात है। तो जो भी लोग महाप्रभु को हरिनाम करते हुए सुन लेता था बस। महाप्रभु इतने स्वीट वॉइस में हरिनाम जप करते थे, कीर्तन कॉन्स्टेंटली उनके होठों में हरिनाम होता था, तो उसको सुन करके व्यक्ति पागल हो जाता था इमीडिएट। हाँ। हाँ and- हाँ, his beautiful form, Chaitanya Mahaprabhu, and third one, his embrace, his transcendental touch। तो महाप्रभु जब चलते थे तो कोई भी सामने दिखता था तो महाप्रभु बोलते थे हरि बोल, चैंट हरि। ही यूज्ड टू से हरि बोल मीन्स प्लीज चैंट हरि। और कोई भी डिनाई नहीं कर पाता, he has to chant because he is affected by Sri Chaitanya Mahaprabhu's sweet voice and his divine form, most beautiful form, just like मोहिनी मूर्ति। मोहिनी मूर्ति के सुंदर रूप को देख करके असुर लोग, राक्षस लोग सब भूल भाल गए, और उनके हाथ में अमृत का कलश दे दिया और बोला आपको जैसे डिस्ट्रीब्यूट करने करो। मोहिनी मूर्ति ने बोला कि सोच लो मैं धोखा भी दे सकती हूँ, आप लोग को पानी पिला सकती हूँ, उनको अमृत दे सकती हूँ। तो वो राक्षस लोग बोलते हैं कि आपके हाथों से तो हम जहर भी पी लेंगे हाँ, तो ये इन्फ्लुएंस है भगवान का। तो उसी प्रकार से वही मौनी मूर्ति भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। भगवान की सुंदरता का विशेषता एक ये है कि जनरली इन दिस वर्ल्ड a man may get attracted to a beautiful woman, and a woman may get attracted to a beautiful man. But in the case of the Supreme Lord, whether man or woman, or birds and beasts, animals, trees and plants and creepers, everyone spontaneously get attracted upon seeing the beautiful form of the Lord। इससे भी पता चलता है कि भगवान का जो सुंदरता है वो रियल है, और वो ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है। हाँ, तभी वो हर किसी को आकर्षित कर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के ऐसे सुंदर स्वरूप का दर्शन करके, और उनके स्वीट सिंगिंग, स्वीट तरीके से महाप्रभु बोलते थे हरि बोल, इमीडिएटली सामने वाला व्यक्ति हरि बोलता था, हरे कृष्णा बोलता था, हरि बोल बोलता था। तो महाप्रभु ये सुन करके बहुत खुश हो जाते थे, और उसके पास जाते थे और उसको आलिंगन कर लेते थे। ये तीनों हथियार से एक साथ उसका अटैक होता था, और इससे वो पूरी तरह से कृष्ण कॉन्शियस हो जाता था। और फिर इतना ही नहीं, वो भी इतना पावरफुल हो जाता था, फिर वो जहाँ पे जाता था तो उसके इन्फ्लुएंस से सब लोग कृष्ण कॉन्शियस हो जाते थे। हाँ। सो ये तीन हथियार के द्वारा भगवान पूरे साउथ इंडिया को
वैष्णव बना दिए थे। कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि इंटायर साउथ इंडिया वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वैष्णव। सब लोग, आज भले नहीं दिखता उतना, लेकिन बाद में कलयुग का इतना प्रभाव है। सो ये, वो 11 बज गया। ठीक है, हमारे पास 20 मिनट है। तो चैतन्य महाप्रभु के तत्व के बारे में हम लोग चर्चा किए। नंद सुत बलिचार भागवत गाय, से कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई। कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि भागवत में नंद सुता का, के नंद सुता, नंद नंदन या नंद कुमार के रूप में भागवत जिनका गुणगान करता है, जिन परम ब्रह्म को, वही कृष्ण चैतन्य गोसाई के रूप में प्रकट हुए नवद्वीप में सची माता के गर्भ से। और चैतन्य महाप्रभु की अनेकों ऐसी लीलाएं हैं जिसमें महाप्रभु इस बात को प्रमाणित करते हैं। शास्त्र के रेफरेंस हैं, प्लस चैतन्य महाप्रभु के अनेकों पास टाइम्स हैं। महाप्रभु, हरे कृष्ण, महाप्रभु अपने फॉर्म को रिवील किए अनेकों अनेकों भक्तों को उनके भाव के अनुसार। फर्स्ट टाइम श्री चैतन्य महाप्रभु कब अपने फॉर्म को रिवील किए, किसी को मालूम? फर्स्ट टाइम श्रीवास आंगन में महाप्रकाश लीला में। तो वो एक ऑफिशियल रिवेलेशन था, है ना। यस, तो फर्स्ट टाइम श्रीवास ठाकुर के आंगन में महाप्रकाश लीला जिसको बोलते हैं। और एक्चुअली महाप्रकाश लीला के पहले श्रीवास ठाकुर को ही महाप्रभु रिवील किए थे, और ऑफिशियली फिर 21 आवर्स का पास टाइम हुआ था जिसमें सारे भक्तों को रिवील करते हैं। लेकिन बचपन में भी एक लीला हुई थी जिसमें महाप्रभु रिवील किए थे। वो जो ब्राह्मण आया था बाल गोपाल लेकर के, हाँ, और 3 बार कुकिंग किया, भोग लगाता था, और भोग लगाता था, भगवान आके खा लेते थे, फिर वो चिल्लाता था हाय हाय। तीसरी बार तो भगवान गुस्सा हो गए, बोले तुम मुझे, मेरे लिए कुकिंग करते हो, मेरा मंत्र पुकार करके मुझे बुलाते हो खिलाने के लिए, और जब मैं आके खाता हूँ तो मुझे फिर डांटते हो। व्हाट नॉनसेंस इज दिस, ऐसा भगवान बोलते हैं। और बोलते हैं कि इस बार तो कोई नहीं सुनेगा। सबको सुला देते आखिरी लास्ट टाइम में। और फिर भगवान उसके सामने खा रहे हैं, और उसको अपने रूप को दर्शन कराए, वो ब्राह्मण वहीं पे मूर्छित होकर गिर जाता है। वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलते हैं भगवान, उसको पूरा वृंदावन धाम का दर्शन कराए भगवान, अपने आप को कृष्ण श्याम सुंदर के रूप में मुरली लेके भगवान खड़े हैं, ऐसा दर्शन करता है। गोप गोपियां, गायें, वृंदावन, यमुना, सब कुछ दर्शन करता है वो। सोचिए, जस्ट इट्स नॉट जस्ट लाइव टेलीकास्ट, लाइव टेलीकास्ट नहीं था, ये लाइव प्रेजेंस था। नॉट टेलीकास्ट, दूर से भगवान ने बस रिकॉर्डिंग नहीं भेज रहे थे, उसके सामने ही वृंदावन मैनिफेस्ट कर दिए। जस्ट लाइक ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी को इतने हजारों वर्षों तक तपस्या के बाद भगवान ने रिवील किया। ब्रह्मा जी भगवान के पुत्र हैं, भगवान से ही जन्म हुआ है, लेकिन फिर भी उनको इतना तपस्या करना पड़ा, उसके बाद भगवान रिवील किए। लेकिन ये ब्राह्मण को भगवान ने रिवील कर लिया बिकॉज ऑफ प्योर डिवोशन। फिर ये ब्राह्मण को भगवान बोलते हैं कि तुम मेरे जन्म जन्म के दास हो, इन एवरी इनकारनेशन यू कम एंड फीड मी। भगवान उसको रिवील करते हैं। ये कृष्ण लीला में भी आया था ये, और भगवान बोल रहे हैं तो इसका मतलब रामचंद्र की लीला में भी आया था। हालांकि हमको पता नहीं है, रामायण में से सुना नहीं, बट क्योंकि भगवान की जो लीलाएं हैं उसको किसी भी ग्रंथ में पूरी तरीके से वर्णन किया नहीं जा सकता है। कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो एक दिन में जो भी लीलाएं करते हैं, अनंत शेष, अनंत काल से भी अगर उसका वर्णन करने की कोशिश करेंगे कर नहीं सकते हैं, फुली डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। हाँ। तो महापुरुष को बोलते हैं बिकॉज यू हैव सेक्रीफाइस योर लाइफ, इन एवरी बर्थ यू सेक्रीफाइस योर लाइफ फॉर माई सेक, इसलिए मैं आपको दर्शन दे रहा हूँ। हाँ, ये भगवान, तो सेक्रीफाइस जो है वेस्ट ही जाता है। इसी प्रकार से इसको क्या नाम है, महाप्रकाश लीला में भी महाप्रभु कुला विशा श्रीधर, और एक और डिवोटी है, उसको भी यही चीज बोलते हैं कि आप जन्म जन्म, इन एवरी बर्थ यू हैव सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर माई सर्विस, दैट्स व्हाई आई हैव बिकम इंक्लाइंड टू बेस्टो माई मर्सी अपॉन यू, इसलिए मैं अपनी कृपा करने के लिए तत्पर हो गया हूँ। हाँ, तो हम जैसे हम सब हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, और हम कुछ हद तक सेक्रीफाइस भी करते हैं। एवरीवन, कोई भी भक्त है वो सेक्रीफाइस करता है। इवन टू ये मंगला आरती आने के लिए सुबह, तो सुबह की नींद सेक्रीफाइस करता है।
चार नियम पालन करने के लिए सेक्रीफाइस करता है। इतने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के टॉन्ट्स सुनना पड़ता है ना। अपने अपनों के ही टॉन्ट्स सबसे ज्यादा लगते हैं। उसको सुन करके उस वो सब सेक्रीफाइस है डिवोटी का, है ना। कई बार तो इतना हृदय में कष्ट होता है कि भक्त रोना चाहता है लेकिन रो भी नहीं पाता है। तो हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान भगवान एक एक चीज नोटिस कर रहे हैं। ही नोज एवरीथिंग। हाँ, वो बस भगवान उसको वो जो मटका है, जैसे जैसे किसी का पाप का घड़ा भर जाता है तो बोला जाता है, वैसे भक्तों के भक्ति का घड़ा जब भरता है तो भगवान रिवील करते हैं। और भगवान को याद रहता है, जैसे हमारे प्रीवियस बर्थ में हमको मालूम नहीं, बट कोई भी डिवोटी, आप में से कितने भक्त हैं जो इस्कॉन में या तो खुद से आए हों, या किसी भक्त ने आपको भगवत गीता दिया हो तो आपने इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लिया हो, या भक्त ने बोला आप नाम जप करना चालू करिए, आपने स्टार्ट कर दिया नाम जप करना, ऐसे नेचुरली। हाँ, काइंड ऑफ नेचुरल इंक्लिनेशन। हालांकि भले थोड़ा हमको कई बार पुश किया गया होगा, बट एक नेचुरल इंक्लिनेशन रहता है इधर। यस, आई लाइक टू चैंट, आई लाइक टू एसोसिएट विद डिवोटीज। मुझे मंदिर आना अच्छा लगता है, वहां का दर्शन अच्छा लगता है, भक्तों के साथ जप करना अच्छा लगता है, सुनना अच्छा लगता है। हाँ, ऐसा महसूस किया है आप लोगों ने? जिन्होंने भी ऐसा महसूस किया है उनको मालूम होना चाहिए भगवद गीता के 6 चैप्टर के अनुसार कि पिछली लाइफ में हमने किया है भजन भक्ति किया है। इसलिए वो पूर्व अभ्यास से ना, भगवान गीता में बोलते हैं, पूर्व अभ्यास के कारण वो खुद से स्वाभाविक रूप से आकर्षित होके आता है। लेकिन पिछले लाइफ में हम लोग जो है क्या बोलते हैं उसको, पूरी तरीके से किया नहीं। वी थॉट व्हाई कांट आई एंजॉय मटेरियल हैप्पीनेस अलोंग विथ माई कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये थॉट हमने मेंटेन करके रखा था, इसलिए हमको फिर से आना पड़ा। तो इसलिए इस ऐसे भक्तों को ये लेसन लेना चाहिए भगवद गीता 6 चैप्टर के आखिरी में। भगवान जब, इसलिए भगवान ये खुलासा करते हैं कि हम पूर्व जन्मों में हमने किया है, और कि कई कई जन्मों का होता है एक्चुअली में। हाँ, स्पेशली दोज हु बिकम सीरियस एंड सिंसियर, मीन्स कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी, जो ये डिसाइड कर लेते हैं कि यस कृष्णा अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ है, उनको ही प्राप्त करना है। तो इस अंडरस्टैंडिंग तक आना ये एक लाइफ का नहीं होता है ना, इट टेक्स मेनी मेनी लाइफ टाइम। तो हमने ऑलरेडी सैकड़ों हजारों या मे बी मिलियंस, हाँ, लाइफ टाइम दिया है। सो अब इस जीवन में आकर के आप सोचिए कि अगर हमने ऐसे लाखों करोड़ों जन्म दिए हैं जो प्राप्त करने के लिए, अब इस लाइफ में आकर के फिर क्यों अटकना कुछ चीजों को, कुछ मटेरियल हैप्पीनेस को प्राप्त करने के लिए, मटेरियल प्रेस्टीज को प्राप्त करने के लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस। इट्स लाइक जैसे भरत महाराज का आपने सुना है स्टोरी सबने। भरत महाराज 3 लाइफ टाइम लगा उनको, उन्होंने पूरा पृथ्वी छोड़ दिया। अब प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि ही वॉज क्वाइट यंग एट दैट टाइम एंड ही लेफ्ट हिज यंग वाइफ, चिल्ड्रेन एंड मिनिस्टर्स एंड एवरीथिंग, सब कुछ, पूरे पृथ्वी के राजा थे वो, सब कुछ एक झटके में छोड़ दिया। और कैसे छोड़ा था उन्होंने, ये भी लिखा हुआ मलवत। जैसे सुबह सुबह वॉशरूम में जाता है कोई व्यक्ति, तो पेट साफ करके खाली करके जब वापस आता है तो उसको ऐसा लगता है किसी को कि मेरा कुछ छूट तो नहीं गया। ऐसे कोई फील करता है? नहीं ना। तो हाँ, भरत महाराज लेफ्ट एंटायर किंगडम लाइक दिस, ही डिड नॉट इवन फील कि उस उनको फोमो नहीं हुआ था। फोमो समझते हैं ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, मेरा कुछ छूट तो नहीं रहा। एंड ही वॉज क्वाइट यंग, है ना। ऐसा भी नहीं उनको लगे कि अरे बाद में रिटायर होना चाहिए था यार, जल्दी हो गया, है ना। अब सोचिए उस कंपैरिजन में हमारे पास तो कुछ भी नहीं है अगर देखा जाए तो, लेकिन हमको इतना फियर होता है कि मैं क्या करूं, मेरे पास एक अच्छा पैकेज आ रहा है, 50 लाख का मिलेगा, इसमें अभी तो कितना है, छूट ना जाए, लेकिन वहां पे एसोसिएशन नहीं है। हाँ, मे भी मुझे 4-5 साल कर लेना चाहिए, फिर छूट ना जाए, छूट ना जाए। ऐसा फियर हमको होता है। हाँ, लेकिन भरत महाराज, तो वो भरत महाराज फिर जा करके एक हिरण से आसक्त हो गए, है ना। तब सोचिए जो, जिस कंपैरिजन में कि उन्होंने जो छोड़ करके कृष्ण को प्राप्त करने के लिए जो छोड़ के निकले थे, और उस कंपैरिजन में एक हिरण से आसक्त हो गए। हाँ, तो कितनी वैसी बात लगती है ना, बिकॉज ही वॉज नॉट इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, सो ही कुडेंट रियलाइज इट कि अब हिरण के प्रति आसक्ति इंटर कर गई हृदय में।
जैसे कभी कभी होता है, कोई ब्रह्मचारी होते हैं बहुत, जब जॉब करते थे तो खूब अच्छे पोस्ट में थे, जॉब करते थे, और यहाँ पे आकर के फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई छोटे से पोस्ट के लिए पूरा उनका कॉन्शियसनेस लगा रहता है। तो ये सब याद करने वाले तो हम सबके साथ एक्चुअली में ऐसा ही है। हमारे पास हम कई कई जन्मों में बहुत कुछ हमने सेक्रीफाइस किया है, छोड़ा है, कि इस मार्ग को अपनाने के लिए, बट वी डोंट रिमेम्बर इट। तो इसलिए हमको वापस से स्टक अप क्यों होना चाहिए, या पिछले लाइफ टाइम में हमने छोड़ा नहीं है, उसको पकड़ के रखने के लिए साथ में कृष्णा कॉन्शियसनेस करना चाहते थे, इसलिए वापस से जन्म लेना पड़ा। एनीवे जो भी है, बट भगवान ये बोलते हैं इस पास्ट टाइम में, महाप्रकाश लीला में, कि आपने क्योंकि हर जन्म में मेरे लिए सेक्रीफाइस किया है, मेरा दास बने आप, सेवा किए, इसलिए मैं जो है कृपा कर रहा हूँ। तो महाप्रभु महाप्रकाश लीला में स्पेशली जितने भी प्रकार के भक्त थे, श्री चैतन्य महाप्रभु के लीला में एक बहुत विशेष बात यह है कि इस अवतार में सारे अवतार के भक्त लोग आए, पार्टिसिपेट किए, डिवोटीज ऑफ ऑल द इनकारनेशन। हनुमान जी को आप बोलेंगे कि थोड़ा कृष्ण लीला में जाओ, तो ही मे नॉट विद दैट मच मच इंटरेस्टेड, है ना, हालांकि वो प्रणाम करेंगे, दंडोत प्रणाम करेंगे, खुश रहेंगे, बट वो ऐसा इंक्लिनेशन हो सकता है ना सो करे, वो बोलेंगे नहीं मैं प्रभु रामचंद्र के दास बन के रहना चाहता हूँ। लेकिन वो हनुमान जी भी आए मुरारी गुप्ता के रूप में। हाँ, और नरसिंह भगवान के डिवोटीज, रामचंद्र के डिवोटीज, सारे डिवोटीज, वराह अवतार के डिवोटीज, ऐसे कुछ का तो वर्णन है, और कई लोगों का वर्णन नहीं भी है। लॉर्ड शिवा केम, लॉर्ड ब्रह्मा केम, दुर्गा देवी ऑल्सो केम, एंड ऑल द डेमीगॉड्स, दे ऑल्सो केम। कुछ लोग पूरा यात्रा के लिए छुट्टी नहीं ले पाए, तो कुछ कुछ ऐसा रखते हैं ना कि 10 दिन का यात्रा है तो आप ले लो छुट्टी, आ जाओ। नहीं तो ठीक, 10 दिन नहीं हो पाएगा प्रभु जी, मैं क्या करूंगा, 2 दिन 3 दिन बीच में आ जाता हूँ, हाँ ठीक है चलेगा। तो कुछ डेमी बिजी थे तो बीच बीच में आते थे, फिर चले जाते थे ऑफिस, ऐसे अनेकों पास पास टाइम से। लेकिन कुछ लोग फुल टाइम आए। हाँ, और सारे, यहाँ तक कि कविराज गोस्वामी तो वृंदावन ठाकुर चैतन्य भागवत में लिखते हैं कि ऑल द लिविंग एंटिटीज, अलग अलग प्लैनेट्स में, यानी जिसके पास भी कैपेसिटी है, मीन्स कि जा सके, पार्टिसिपेट कर सके, एवरीवन केम। और महाप्रभु जब संन्यास लेकर के जगन्नाथपुरी से आए, फर्स्ट टाइम बंगाल यात्रा किए, तो विद्यानगर पहुंचे सबसे पहले, विद्या वाचस्पति के घर पे, सार्वभौम भट्टाचार्य के भाई। तो वहां पे वर्णन है चैतन्य भागवत में कि महाप्रभु को दर्शन करने के लिए अनंत अर्बुद लोग आई से, अनलिमिटेड करोड्स ऑफ पीपल केम टू हैव दर्शन ऑफ चैतन्य महाप्रभु इन द फॉर्म ऑफ वंडरफुल सन्यासी। हाँ, ये वर्णन दिया, तो वो सब कहाँ से आएंगे, बंगाल में तो इतने सारे लोग हैं नहीं। सो डेमी गॉड्स दे टुक द फॉर्म ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड दे केम, वो सब लोग आए दर्शन करने के लिए। तो महाप्रभु जितने भी प्रकार के भक्त थे, उन सब को उनके जो मोस्ट चेरिस्ड फॉर्म ऑफ द लॉर्ड, जिसको वो चेरिश करते थे अपने हृदय में, उस फॉर्म में दर्शन दिया उनको। ऐसे मुरारी गुप्त को रामचंद्र के रूप में दर्शन दिए, और इसको श्रीवास ठाकुर को नारायण के रूप का दर्शन किए, चतुर्भुज रूप में। कोलावे शशिधर को कृष्ण के रूप का दर्शन दिए। अद्वैत आचार्य प्रभु को जो है विश्व विराट रूप का दर्शन कराया। अद्वैत आचार्य जो है भगवत गीता के प्रति बहुत आसक्त थे। जब तक गीता के श्लोक का भक्ति पूर्ण भाव अर्थ उनके हृदय में प्रकाशित नहीं होता था, तब तक वो जो है शांत नहीं होते थे, और कभी कभी तो रात को बिना खाए सो जाते थे। तो महाप्रभु उनको आकर के फिर उस समय एक्सप्लेन करते थे, स्वप्न में आकर के फिर उठाते थे, बोलो उठो अभी, अब खाओ, फिर खा के फिर सोते थे। महाप्रकाश लीला में अद्वैताचार्य प्रभु को महाप्रभु ये बताते हैं। तो वो अद्वैताचार्य को भगवान ने विराट रूप का दर्शन कराया था, जो अर्जुन को कराया चैतन्य महाप्रभु ने। नित्यानंद प्रभु को षडभुज रूप का दर्शन कराया, सार्वभौम भट्टाचार्य को भी षडभुज रूप का दर्शन कराया। और रामानंद राय तो भगवान दर्शन कराने के पता नहीं मूड में थे या नहीं थे, बिकॉज ही वॉज इन द मूड ऑफ बींग अ डिसाइपल स्टूडेंट। तो वहां पे अपने आप को कृष्ण के रूप में दर्शन नहीं कराना चाहते थे, बट रामानंद राय से जब श्रवण करते जा रहे महाप्रभु, और जैसे ही राधा कृष्ण के पास टाइम ना कॉन्जुगल रस मेलोज का जब वर्णन करना चालू किया रामानंद राय, तो महाप्रभु कुडेंट कंट्रोल हिमसेल्फ।
और रामानंद राय देख लिए साक्षात, मुझे तो दिख रहे हैं आप, राधा कृष्ण प्राण मोरा। और देख लिए, महाप्रभु छुपा नहीं पाए। तो इस प्रकार से ऐसे अनेकों पातशाही में से चैतन्य महाप्रभु के जिसमें वो ये दर्शन कराते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से समय हो गया है। कितना टाइम है अभी और? 5-10 मिनट्स, तो कुछ पास टाइम चर्चा करते हैं और। सो श्री चैतन्य महाप्रभु, हाँ, जब उनका सेकंड विजिट हुआ था, सेकंड टाइम बंगाल यात्रा कर रहे थे, तो इधर जाते हैं कुमारहट। कुमारहट इज द बर्थ प्लेस ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु स्पिरिचुअल मास्टर ईश्वरपुरी। और श्रीवास ठाकुर, जब महाप्रभु संन्यास लेके चले गए, तो श्रीवास ठाकुर नवदीप में रह नहीं पाए फिर, बिकॉज बिकॉज ऑफ इंटेंस फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन, ही वॉज नॉट एबल टू लिव देयर। तो उन्होंने छोड़ दिया नवदीप और कुमारहट में चले गए रहने के लिए। और वहां पे रह करके निरंतर जो है महाप्रभु का ध्यान मग्न रहते थे, ऑलमोस्ट 24/7। वो ध्यान मेडिटेट करते रहते थे शायद महाप्रभु। तो महाप्रभु एक बार जब गए तो पहुंच गए और डायरेक्टली उनके सामने आके खड़े हो गए। और उनका जैसे आंख खुला तो देखे जिनका ध्यान कर रहे हैं वो साक्षात सामने खड़े हैं। और श्रीवास ठाकुर, क्योंकि उनके हृदय में ऑलरेडी इतना इंटेंस सेपरेशन था महाप्रभु के प्रति, तो उनके चरण कमलों को पकड़ के अपने छाती में लगा करके फुट फुट कर रोना लग गए। और महाप्रभु भी उनको आलिंगन करके रोने लग जाते हैं। और फिर वहां पे कुछ पास टाइम होता है। फिर उसके बाद गदाधर दास करके एक बहुत महान वैष्णव हुए, वो आते हैं। और फिर महाप्रभु वहां से पानीहाटी ग्राम जाते हैं, वहां पे राघव पंडित के घर पे। और राघव पंडित को महाप्रभु एकांत में ले जा करके कुछ विशेष बात बताते हैं। और वो ये बताते हैं कि देखो राघव पंडित, मैं आपको एक बहुत बहुत ही कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनो और इसको बहुत हृदय से एक्सेप्ट करना। वो क्या है कि मेरे में और नित्यानंद में कोई डिफरेंस नहीं, ये महाप्रभु बोले। और महाप्रभु क्योंकि आ, महाप्रभु को मालूम है महाप्रभु जाएंगे वापस जगन्नाथपुरी, फिर कुछ समय पश्चात नित्यानंद प्रभु आने वाले हैं अपने पार्षदों को लेकर के पानीहटी ग्राम। जिसकी एक लीला आपने श्रवण किया होगा चैतन्य चरितमृत में, रघुनाथ दास गोस्वामी का चीड़ा दही फेस्टिवल, सुना है ना? तो वो एक पास टाइम है। वैसे नित्यानंद प्रभु अपने पार्षदों के साथ पानीहटी ग्राम में 3 महीने रहे और हर दिन अनेकों ऐसी लीलाएं की, जिसमें से कुछ और भी लीलाओं का वर्णन चैतन्य भागवत ग्रंथ में दिया हुआ है। और ये एक जो है मोस्ट अमेजिंग पास टाइम है। आप अगर इसको, हमारे पास समय नहीं है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन आप इसको अगर पढ़ेंगे और सुनेंगे, so you will be amazed हाउ वंडरफुली नित्यानंद प्रभु प्रीच्ड इन बंगाल। महाप्रभु ने आदेश दिया था नित्यानंद प्रभु को, जाओ बंगाल में प्रीच करो, प्रचार करो। नित्यानंद प्रभु का प्रचार कितना अद्भुत है। हम लोग नित्यानंद त्रयोदशी के दिन ये कथा किए थे, तो उस दिन सुने थे, इतना जबरदस्त है। नित्यानंद प्रभु के प्रचार से पानीहाटी ग्राम के जो बच्चे लोग हैं, यहाँ पे जैसे बच्चे लोग खेल रहे हैं ना, इनको इंटरेस्ट नहीं है कृष्णा कॉन्शियसनेस में। मतलब है, बट अपने इनका अपने तरीके से इंटरेस्ट है, वो खेल खेल के इंटरेस्ट है। बट नित्यानंद प्रभु ने जब प्रचार किया था, तो पानीहाटी ग्राम के सारे बच्चों ने खेल कूद सब छोड़ दिया। दे ऑल बिकेम वेरी सोबर पर्सनालिटी, जैसे कोई महान भक्त होते हैं। और सबको नित्यानंद प्रभु के प्रति बहुत आसक्त हो गए और कॉन्स्टेंटली नित्यानंद प्रभु के साथ रहते थे। उनके साथ रह के कृष्ण कीर्तन करते थे और कृष्ण कथा सुनते थे 24/7। खाना पीना सब भूल गए, लिखा हुआ है इसमें 3 महीने तक कोई बच्चे कुछ खाए नहीं। बट सब के सब बहुत इंथुसियास्टिक थे, एनर्जेटिक थे, फुल ऑफ ब्लिस। हाँ। और जब कीर्तन करते थे, ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, बहुत डिटेल वर्णन है, बहुत जबरदस्त है, आप पढ़ सकते हैं। और जब कीर्तन होता था, तो उन बच्चों में इतनी शक्ति होती थी, 5 6 6 7 साल के बच्चे होते थे, उनके अंदर इतना दिव्य उन्माद आता था। उन्माद समझते हैं? अ काइंड ऑफ मैडनेस, इंटॉक्सिकेशन, जोश। जोश, जोश का सुपरलेटिव डिग्री बोल सकते हैं। उन्माद, दिव्य उन्माद होता था कि वो लोग पेड़ को उखाड़ उखाड़ के फेंक देते थे। हम लोग तो विश्वास नहीं कर पाएंगे, बट दीज आर ऑल फैक्ट्स। हाँ, इतने इंथुसियास्टिक हो गए। और नित्यानंद प्रभु के संकीर्तन के प्रचार के प्रभाव से जो इंसान वैष्णव लोग थे, वो उनको तो छोड़ दीजिए,
सूखी लकड़ी और पत्थर पिघलता था। दिस आर ऑल डिस्क्राइब्ड इन चैतन्य भागवत। ये प्रभाव है। दिस दिस इज द इन्फ्लुएंस ऑफ श्री नित्यानंद प्रभु। इसलिए महाप्रभु को मालूम है नित्यानंद प्रभु आने वाले हैं, ये सारे पास टाइम होंगे, तो पहले ही राघव राघव पंडित को बता दिए कि मेरे में और नित्यानंद में कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए बड़े सावधानी पूर्वक आप नित्यानंद का क्या करना, सेवा करना। राघव तुम्हारे अमी निज गोप्य कई, हमारे द्वितीय नहीं नित्यानंद भाई। यही नित्यानंद ये कराए हमारे। हम आप लोग बोल रहे हैं। हाँ। कहते के हय तुम्हें महा सावधान, नित्यानंद सेविया जय है न भगवान। Therefore you should very carefully serve Nityananda, knowing him to be the Supreme Lord himself. And फिर मकरध्वज ध्वज कर जो राघव पंडित के साथ असिस्टेंट काइंड ऑफ एक डिवोटी हुए, तो महाप्रभु उनको भी आदेश दिए कि मकरध्वज कर प्रति श्री गौरांग चंद्र बलि लेना सेविया तुम्हें श्री राघवानंद। और बोले कि राघव पंडित प्रति जय प्रीति तुम्हार, से केवल सुनिश्चय जानिए हमार। नो फॉर सर्टेन दैट योर लव फॉर मी विल बी सोन बाय योर लव फॉर राघव पंडित। कि आप राघव पंडित को आदेश दिए कि नित्यानंद प्रभु आएंगे, उनको मेरा ही सेकंड फॉर्म समझते हुए उनका सेवा करना बड़े सावधानी के साथ। और महापुरुष साथ में ये भी बोलते हैं कि बाय हिज मर्सी you can attain something which the greatest of the yogis cannot attain. You can attain by his mercy very easily. महामहेश्वर लोग भी जिनके लिए जो चीज दुर्लभ है, वो दुर्लभ चीज क्या है? भक्ति है, कृष्ण की भक्ति, कृष्णा प्योर फॉर्म ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। बोले नित्यानंद प्रभु की कृपा से आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि मैं नित्यानंद की ही संपत्ति हूँ। और मैं जो चाहता हूँ नित्यानंद वही करता है। और एक्चुअली मैं नित्यानंद द्वारा ही जो वो चाहता है वो मैं करता हूँ। आई एम कम्प्लीटली इन कंट्रोल ऑफ हिम। भगवान बलराम, नित्यानंद प्रभु कौन है? भगवान बलराम है। कृष्ण एंड बलराम। सो कृष्ण इज 100% प्रॉपर्टी ऑफ लॉर्ड बलदेव। भगवान बलराम की प्रॉपर्टी है, इसलिए उनकी कृपा के बिना कोई कृष्ण को एक्सेस नहीं कर सकता है। बलदेव इसलिए आदि गुरु कहलाते हैं। आदि गुरु, ओरिजिनल स्पिरिचुअल मास्टर। और फिर जितने भी गुरु हैं, साधु हैं, वैष्णव हैं, वो सब भगवान बलराम के रिप्रेजेंटेटिव हैं। इसलिए नित्यानंद प्रभु को वैष्णव अग्रगण्य और ये वैष्णव राज भी बोला जाता है। द किंग ऑफ ऑल द वैष्णवस और लीडर ऑफ ऑल द वैष्णवस। सारे वैष्णवों के वो लीडर हैं या राजा हैं, किंग हैं। और इसलिए बोल रहे हैं कि उनकी कृपा से आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो। और ये हम देखते हैं कृपा वृंदावन दास ठाकुर के ऊपर भी हुई। वृंदावन दास ठाकुर कई बार वर्णन करते हैं कि मैं चैतन्य महाप्रभु का जो भी गुणगान कर रहा हूँ, ये सब नित्यानंद प्रभु की कृपा बल पे ये मैं कर रहा हूँ और उनके आदेश पे कर रहा हूँ। और कविराज गोस्वामी भी यही चीज बोले कि मैं इतना वृद्ध हो चुका हूँ कि मेरा हाथ हिल रहा है, कान से सुनाई नहीं दे रहा है, आंख से देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूँ, ये बड़ा आश्चर्य है। फिर भी और सोचे, चैतन्य चरितमृत आप लोग पढ़े हैं, देखें या कुछ तो चैतन्य चरितमृत कितना अद्भुत वर्णन है। सच अ मीन्स क्या उसको आप बेस्ट फॉर्म ऑफ पोएट्री चैतन्य चरितमृत में और वर्णन करते हैं। समय हो गया ना? ओके ओके ठीक है। सो ये आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ नित्यानंद प्रभु की इन पास्ट टाइम को, अंत्यखंड चैतन्य भागवत, पास्ट टाइम्स ऑफ नित्यानंद प्रभु। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं गौर पूर्णिमा की। वी विश एंड वी प्रे टू द लॉर्ड दैट यू गेट फुल मर्सी ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु एंड बिकम वेरी enthusiastic in surrendering to the Supreme Lord Krishna. Hare Krishna.